तो हे नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्राइट एग्रो लिमिटेड शेयर के बारे में। सेक्टर इस कंपनी का है टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है। नाउ इस स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि स्टॉक में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक में ऐसा क्या पोटेंशियल है कि इतना ज़्यादा ये जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी नज़रों में रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.45 से लेके 52 वीक में इसने 4.21 रुपीज़ के मूवमेंट्स दिखाए हैं। ऊपर जाके नीचे आना तो इतना मूवमेंट समझ सकते हैं 10 गुना के आसपास। सपोज़ कीजिए कोई छोटे इन्वेस्टर ने अगर वहाँ 20,000 रुपये भी लगाए होते तो उसको 2 लाख का फ़ायदा हो जाता, बट ऐसा फ़ायदा होता नहीं है कि ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इतना ज़्यादा नहीं होता, बट हाँ एक लमसम एक अच्छा अमाउंट का प्रॉफिट भी हो जाता है। तो बहुत से लोग होते हैं जो कि छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हम बड़े स्टॉक में जिसमें स्लो एक बहुत ही सिंपल और स्लो पेस से हमें जो है प्रॉफिट जनरेट होता है वो ना हो कि फास्ट स्पीड में मिले। और ये स्टॉक क्या इसमें अब फिर से वो पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्यों ये स्टॉक ट्रेंडिंग में है, क्यों इस स्टॉक को इतना लोग पसंद करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी इन्वेस्ट करना है या नहीं वो भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमें लोगों के रिगार्डिंग नहीं अपने खुद के एनालिसिस के बेसिस पर काम करना है। मार्केट कैप कंपनी का है 52 करोड़, वहीं इंटरप्राइज वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 52.71 करोड़ की है। ना कंपनी के पास डेप्थ बहुत ही कम है, यहाँ पे कैश 0.23 करोड़ का है, बुक वैल्यू 1.17 की है, तो ठीक ठाक अच्छी मान सकते हैं हम, बिकॉज ये 0.45 के आसपास ही शेयर चल रहा है। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं पीबी रेशियो भी अच्छा खासा 0.42 है। एज अ प्राइस के हिसाब से हम बात करें, फेस वैल्यू आपको 1 रुपये के आसपास मिलती है, जहाँ पे स्टॉक 0.46 पैसे का है। बुक वैल्यू का मतलब होता है, आप समझिए कि जब स्टॉक को पूरा बेच दिया जाएगा तो पर शेयर आपको इतने का वो मिल सकता है, मतलब इतने रुपए आपको दिए जाएंगे। ऐसा ये शेयर निकाला जाता है नंबर ऑफ शेयर से जब हम मार्केट कैप को डिवाइड करते हैं। तो ना हम यहाँ पे डेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 0.43 करोड़ काफ़ी कम है, बट इसमें जो एक सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है जहाँ पे ये स्टॉक मात खा जाता है वो इसकी प्रमोटर होल्डिंग, और यही एक रीज़न है कि स्टॉक में इतने बड़े मूवमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ना इसके आप प्रॉफिट जो सेल्स ग्रोथ है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ हमें पिछले साल देखने को मिली थी। ना रिसेंट क्वार्टर की बात कर लेते हैं, क्वार्टर की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट सेल्स कंपनी ने हमें दिखाई है प्रॉपर 4.56 करोड़ की। ना अगर आप पहले कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से तो काफ़ी कम है, बट हाँ कह सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर से हमें काफ़ी कम सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। ना यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो वो भी आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। जो लास्ट प्रॉफिट होता है, जो इन हैंड प्रॉफिट होता है टैक्स वैक्स देने के बाद, तो यहाँ पर आप देखिए माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर 10 करोड़ का इनको लॉस हमें देखने को मिला है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि स्टॉक में इस टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला था प्रॉफिट के रिगार्डिंग। कोई FIFDIs की एंट्री है तो देखिए आप बिल्कुल भी कोई एंट्री नहीं है, पब्लिक होल्डिंग है। दैट इज़ द रीज़न कि इतने बड़े मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स बैठे हुए होते हैं। अब आप मानिए 100-200 करोड़ की कोई कंपनी है, उसमें अगर कोई एक नॉर्मल सा व्यक्ति जो थोड़ा बहुत अमीर है, एक रिच क्लास फैमिली से आता है, इन्वेस्टमेंट बनाता है 50 करोड़ की, तो आप ये जानते हैं 50 करोड़ उसके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट इस शेयर को पूरा मैनिपुलेट कर सकता है वो अपने हाथों से। और यही हमें देखने को मिलता है कि पूरा ऑपरेटर्स की एंट्री का गेम है। उनके हिसाब से अगर आपने काम करके पैसा बना लिया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप इसमें ट्रैप भी हो सकते हैं। कि तो यहाँ पे आप देखेंगे अक्टूबर 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक हमें कोई खास मूवमेंट नहीं दिखा है, एक सेम ट्रेंड में ही चलता हुआ है हमें नज़र आया है। ना हम बात कर ले अगर इसके 3 साल की, तो यहाँ पे 2 बड़े मूवमेंट्स हमें प्रीवियस टाइम पे देखने को मिले थे। कहाँ पे देखने को मिले थे? एक मिला था 2024 में, और एक वही सेम 2024 में भी हमें देखने को मिला था, मतलब मार्च में और सितंबर के लास्ट में 2 जगह पे हमें बड़े मूवमेंट्स देखने को मिले, जहाँ पे लोगों ने ठीक ठाक प्रॉफिट भी बनाया, बट उसके बाद उनको इतना बड़ा मूवमेंट दोबारा से कैप्चर होता हुआ देखने को नहीं मिला। सो यहाँ पे करीब से करीब लोगों ने बनाए होंगे 4 से 5 गुना प्रॉफिट, और यहाँ पे बनाया होगा 10 से 20 गुना प्रॉफिट। बट क्या वो मूवमेंट्स हमें दोबारा देखने को मिल सकते हैं? तो देखिए शेयर में प्रमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, FIDIs की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे टोटल स्टॉक डिपेंड करता है ऑपरेटर्स पे। अब ये स्टॉक 0.49 पे चल रहा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो पे। अब देखिए कहने को ये भी हो सकता है कि इसी प्राइस पॉइंट से ये स्टॉक यहाँ तक उठा था, तो इस प्राइस पॉइंट से ये स्टॉक यहाँ से उठ भी सकता है, बट रिस्क बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि ऑपरेटर्स इस स्टॉक में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड ना रहे, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा लो है, कंपनी कोई खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रही है। बट ये टोटली डिपेंड करता है ऑपरेटर्स पे। अगर कोई चाहता है कि इस शेयर में पब्लिक होल्डिंग ठीक ठाक है, बाकी लोग भी इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी इंक्लूड हैं, अगर वो इससे प्रॉफिट अच्छा जनरेट करने की सोचेगा तो वो क्या करेगा, पंप करेगा, और पंप करने के बाद जैसे ही लोग उसको खरीदना शुरू करेंगे फिर उसके बाद मनी को डंप कर देगा। तो ये स्ट्रेटजी होती है एक ऑपरेटर की। अगर आप उसके हिसाब से काम करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो बहुत ही लो अमाउंट अपना इसमें लगाएं,
ठीक है, जिससे कि आपको फ़र्क ना पड़े कि आगे आने वाले समय में अगर वो आपका अमाउंट फंस भी जाता है, देखिए जाएगा तो नहीं, इससे ज़्यादा लो और क्या ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी, बड़ा लो नहीं जाता है प्राइस, ये मुझे भी पता है। बाकी कंपनी बंद होती है, पैसा चला जाता है, तो ही आप इस स्टॉक में उतने पैसे लगाएं, 10,000 15,000 20, जिसके आपको फ़र्क ना पड़े कि वो 10,000 1 लाख बन जाते हैं देन आप खुश हैं, वो 10,000 2 लाख बन जाते हैं देन आप खुश हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि वो 10,000 है मेरे, वो 1 साल में 2 साल में हो ही जाएंगे, तो ऐसा भी कुछ कंफर्म नहीं है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा भी लग सकता है और हो सकता है कि अभी आपको 4-5 महीने में मूवमेंट मिल जाए। तो हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ ही काम करना है। रिस्क काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक में, बाकी रिवॉर्ड भी ठीक ठाक है, बट आप अपने हिसाब से काम करना, ज़्यादा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं लगाना है स्टॉक में। कोई और कमेंट में क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर अपडेट इन द अपकमिंग टाइम।